की सेवा में लगे हुए हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो इन्हें जस्ता क्यों कहते हैं? तो महाराज ने कहा, बहुत समय पुराने की बात है, दक्षिण के अंदर त्रिभुल्लभ नाम का एक गांव, और गांव के पास एक शहर हुआ करता था, और उस शहर की कचहरी में एक जज साहब कचहरी के अंदर स्थित थे। न्याय के देवता को जज साहब कहते हैं। और उसी शहर के पास में एक गांव हुआ करता था, जिसमें कैबट नाम का एक व्यक्ति उस गांव में रहता था, और उसी गांव के अंदर रघुनाथ जी का एक मंदिर हुआ करता था, और उस मंदिर की वे केवट दिन रात सेवा करता था। केवट इतना भोला भाला सरल स्वभाव, उससे पूछते कोई भी कि केवट ऐसे कैसे? रघुनाथ जी जाने, गांव में क्या हो रहा है रघुनाथ जी जाने, कुछ काम करोगे रघुनाथ जी जाने। तो केवट इतना सरल कि उसे जीवन में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हर समय एक ही बात बोली, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने और रघुनाथ जी, जिसका नाम ग्रामवासियों ने रख दिया भोला। भोला के दो बेटे एक बेटी, समय बीतता गया और भोला रघुनाथ जी की सेवा में रात दिन लगा रहता, और उनको निहारता रहता और देखता रहता कि प्रभु के दर्शन बस मिलते रहे और देखते रहे। भोला का जीवन ऐसे बीतता जा रहा, प्रभु सेवा में, रघुनाथ जी की सेवा में। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हुए। दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी बहन सियानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, विवाह कर लिया जाए। विवाह योग्य लड़का देख लिया गया। अब आया कि विवाह के लिए खर्चा कहां से आए? तो दोनों बेटों ने कहा कि पिताजी नगद सेठ से 200 रुपया उधार ले लेते हैं, बहन की शादी ब्याह करने के बाद हम लोग मेहनत करेंगे और उनका हिसाब चुका देंगे। तो भोला नगर सेठ के पास पहुंचा और कहा, सेठ जी लड़की सियानी हो गई है, विवाह करना है, 200 रुपया उधार दे दो, ब्याज समेत हम लौटा देंगे। तो सेठ जी ने एक लेखी बनाई और उस पर लिख दिया भोला का नाम, और उनको 200 से दे दिया। भोला की लड़की का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। लड़की विदा हो गई और भोला ने घर द्वार छोड़कर रघुनाथ जी के यहाँ पहुंच गए कि अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब तो रघुनाथ जी की यहाँ ही सेवा करते हुए अपने जीवन लीला व्यतीत करेंगे। भोला सवेरे शाम रघुनाथ जी की सेवा करता और जो है उनके दर्शन करता और बस बोलता रहता, सीताराम सीताराम सीताराम। जब समय आया ब्याज सहित पैसा लुटाने का, तो बेटों ने कहा कि पिताजी नगर सेठ को रुपया दे आओ ब्याज से। भोला बाबा पहुंचे खुशी खुशी नगर सेठ के यहाँ और कहा कि सेठ जी आपने 200 रुपया ब्याज से, आप लो अपना रुपया और लो ये रसीद और हिसाब चुकती कर लो। तो सेठ जी ने कहा ठीक है लाओ। बोला समय से पहले आए, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने लिख दिया कि हिसाब पूरा हुआ और पर्ची लिखकर लेखनी में दे दी। भोला बाबा से भोले से कहा कि भोले
ले पढ़ ले, देख ले कि साफ क्लियर हो गया। भोले बोला रघुनाथ जी जाने। तो सेठ जी के मन में छल आ गया। अब सेठ जी ने कहा कि भोला को पता नहीं इसमें क्या लिखा है, और भोला को ये ज्ञात नहीं है, तो लगता है कि भोला पढ़ा लिखा नहीं है। तो सेठ जी ने कहा जा भोला पानी ले आ। भोला भागा गया पानी लेने। तो सेठ जी ने उस पर्ची को रखकर दूसरी पर्ची पर कुछ लिख दिया और भोला को पर्ची दे दी। और भोला पर्ची को ले जाकर रघुनाथ जी के मंदिर में जाकर रघुनाथ जी के चरणों में रख देते हैं, और चरण में रख के कहते हैं रघुनाथ जी आपकी कृपा से आज बेटी के विवाह में जो कर्ज लिया था वो ब्याज समेत पूरा हो गया, और धन्यवाद करते हुए और पर्ची उठा के अलमारी रख देते हैं। अब भोला भजन गा रहा है, सीताराम सीताराम कहिए, और भजन करते करते अपना समय व्यतीत कर रहा है। तभी नगर सेठ ने कचहरी में हाजी लगा दी और सम्मन जारी करवाए भोला के नाम पर कि भोला ने पैसा लिया, पैसा दिया नहीं। और इधर भोला रघुनाथ जी के भजन कर रहा है और भजन गाया जा रहा है, और बड़ा खुश है कि भाई रघुनाथ जी की कृपा से आज मेरा कर्जा उतर गया और मेरी लड़की विदा भी हो गई। और भोला कहते हैं कि आप रघुनाथ जी आपकी सेवा में ही जीवन लीला समाप्त करूंगा। और वहां से जज साहब ने जब भोला को बुलाया, भोला पहुंचे कचहरी, और कचहरी पहुंचकर जज साहब ने कहा भोला आपने नगर सेठ से रुपया लिया था? तो भोला बोले हाँ लिया था। तो जज साहब ने कहा कि आपने जब रुपया लिया था तो मुझे कोई सबूत दिखाएंगे? तो भोला ने पर्ची दिखाई, और पर्ची में देख के जज साहब ने कहा कि भोला अभी पैसा पूरा नहीं हुआ, आपने जब पैसा दिया था तो आपके सामने कोई गवाह था? तो भोला ने छोड़ देगा रघुनाथ जी जाने। तो जज साहब ने सोचा कि भोला तो भोला ही है, बड़ा सरल है, अब इसके गवाह को बना लेते हैं। तो जज साहब ने अपने रुपया खर्च कर अपने सिपाही को भेजा सम्मान के साथ, जाओ भोला के गांव में और रघुनाथ जी को सम्मान दे आओ। अब भोला मंदिर में और गांव में सिपाही सम्मान लेके पहुंच रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि रघुनाथ जी का घर कहाँ है? ग्रामवासी बोलते हैं यहाँ पे रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। सिपाही बोला कोई तो होगा रघुनाथ के नाम से। उन्होंने ग्रामवासियों ने कहा रघुनाथ के नाम से कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन इस गांव में रघुनाथ मंदिर है। तो सिपाही ने कहा भैया रघुनाथ मंदिर बता दो, हम वहीं चले जाते हैं। और वहां पहुंचे और पुजारी मंदिर के बाहर बैठे और भजन कर रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम। और सिपाही ने जाके पूछा कि हाँ पुजारी जी रघुनाथ जी का